जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। दोस्तों, जब माता काली आपके जीवन में प्रवेश करती हैं तब आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, माँ काली आपके जीवन को कैसे परिवर्तित कर देती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। दोस्तों, जब पूजा पाठ में हम लगे रहते हैं और माँ की सेवा करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जब माँ प्रसन्न हो जाती है, वे ममतामयी हैं, तो बच्चों पर वे कृपा ज़रूर करती हैं और उनका आगमन एक दिन हो ही जाता है। हमारा जीवन जो बचपन से लेकर बड़े होने तक या शक्ति आने से पहले तक जो सामान्य चल रहा था वो सामान्य नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि हम भी सामान्य नहीं रहते। जिन पर माँ की कृपा होती है वो भी साधारण नहीं होते। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण जो देखने को मिलता है, यानी माँ के आगमन का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो है अकेलापन। हम अपनों से ही अलग हो जाते हैं, हमारा मन जल्दी से किसी के साथ नहीं मिलता और माँ का ध्यान निरंतर मन में रहता है। हम अपनी माँ की मूर्ति को बार बार निहारते रहते हैं। इतना प्रेम, इतना भाव उमड़ जाता है कि जिसका बखान नहीं किया जाता। ये भक्ति का पहला लक्षण है, जिसमें आँखों में आंसू भी आते हैं। और वो मूर्ति मूर्ति नहीं होती, हमारा सब कुछ होता है। वो माँ हर वक्त हमारी याद में बनी रहती हैं, हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस संसार में माँ के सिवाय तो कोई और है ही नहीं। और माँ के आगमन के बाद आपके जितने भी छुपे हुए दुश्मन थे, जो सामने तो मीठे बनते थे लेकिन पीछे षड्यंत्र रचते थे, वो धीरे धीरे सामने आने शुरू हो जाते हैं। यानी छिपे हुए दुश्मन माँ सामने लाना शुरू कर देती है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से लाए या किसी और ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करे कि वो सब सामने आ जाते हैं। आपको पता होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का छिपा हुआ चेहरा कैसा है या कौन आपके बारे में क्या सोचता है। ऐसा कुछ आपसे छिपा नहीं रहता, आपके सामने धीरे धीरे माँ सब कुछ लाना शुरू कर देती है। तो माँ के आगमन से आपके जीवन में एक तरीके से हड़कंप मच जाती है। आप प्रारंभ में सोचते हो कि ये क्या हो रहा है, आप विचलित हो जाते हो कि ये सब क्या हो रहा है, हम तो पूजा करते हैं तो शांति क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा उत्पात यहाँ पर मचता है, क्योंकि कुछ परेशानियां भी जीवन में आनी प्रारंभ हो जाती है आपको, या फिर चोट लग जाती है या कोई बीमारी या कोई और ऐसी परिस्थिति जिसमें आप परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। ये ऐसे कोई कर्म हमारे होते हैं जिन्हें माँ हटाना चाहती है, क्योंकि माँ हमें एक तरीके से क्लीन करना चाहती है कि मेरा बच्चा हर तरह के पाप से मुक्त हो, उसके कंधों पर कोई बोझ ना हो, या हमारा कोई प्रारब्ध है, हमसे बहुत सारे कर्म जुड़े रहते हैं, हम जन्मों जन्मांतर से यात्रा करते आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर्म हमसे जुड़े रहते हैं। तो वो एक तरीके से चाहती हैं कि मेरा बच्चा क्लीन हो, इसके सब जितने भी पाप हैं या कष्ट हैं वो धीरे धीरे जल्दी से जल्दी हट जाएं। और आपको माँ के आगमन के पश्चात स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं, जिनमें माँ के आपको दर्शन होते हैं, या उनका कोई ऐसा मंदिर आपको दिखाई देता है जो आपने कभी पहले नहीं देखा या आप उसके बारे में जानते भी नहीं हो। माँ की मूर्तियाँ दिखाई देना, माँ के चित्र दिखाई देना, और या माँ से संबंधित कोई भी वस्तु आपको स्वप्न में दिखाई देती है, तो ये भी उनके होने का संकेत है कि माँ आपके पास है, माँ आ चुकी हैं। और आपको एक चीज़ और महसूस होगी जब माँ का आगमन हो जाता है, कि आप सदैव ये सोचते हैं कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ या अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई है। आपको अकेला महसूस नहीं होता, आपको लगता है कि मेरे साथ मेरी माँ है, क्योंकि आप माँ के भक्त हो, माँ पर आपकी पूर्ण श्रद्धा है, तभी माँ आई हैं। तो इसी भाव के कारण आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। लेकिन ये सत्य होता है कि आप अकेले नहीं होते, माँ सदैव आपके साथ चलती है, आपकी रक्षा करती हैं। जब आप पूजा करते हैं, आप पूजा में बैठते हो,
तो एक सुगंध आपको महसूस होती है, एक भीनी भीनी खुशबू आपको अपने आसपास महसूस होती है, जो शक्तियों की मौजूदगी का संकेत है। आपको अपने घर में महसूस होती है, जबकि आसपास ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कोई फूल नहीं होता, कोई अगरबत्ती किसी ने नहीं लगाई होती, लेकिन आपको लगता है कि एक भीनी भीनी खुशबू मेरे आसपास है। ये भी माँ की मौजूदगी का संकेत है। दोस्तों, माँ के आगमन का एक लक्षण है क्रोध। आपको प्रारंभ में बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जो कोई बेकार नहीं होता। क्रोध उन पर आता है जो गलत होते हैं, गलत बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती, तो ये भी माँ के आगमन का संकेत है। लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि इन लोगों पर क्रोध करना बेकार है, इसमें आपकी जो ऊर्जा है वो बेकार हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो धीरे धीरे आप इस क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन प्रारंभ में ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। तो ये भी एक लक्षण माँ के आगमन का है। अगला जो लक्षण है दोस्तों, वो है भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास। आपको स्वप्न के माध्यम से ही ये सब दिख जाता है कि क्या घटना घटित होने वाली है या क्या कार्य होने वाला है, तो उसका आपको पहले ही पता चल जाता है, या मन में एक विचार अपने आप ही आ जाता है। अगर स्वप्न नहीं आया तो एक विचार आपके मन में उत्पन्न हो जाता है जो बार बार आता है, और आप उसको इग्नोर भी कर देते हैं। सपने भी आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन जब वो बात पूरी हो जाती है तब आप सोचते हो कि ये तो मुझे लग रहा था ऐसा होने वाला है, या ये तो मैंने पहले ही देख लिया था कि ऐसा होने वाला है। तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये देखकर कि ऐसा हो गया, जबकि मुझे पहले से ही पता है। तो ये भी माँ के प्रभाव के कारण होता है। माँ के आगमन के पश्चात ये भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी माँ काली का आगमन हो गया है, माँ काली आ गई हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। एक दिन आप उस लेवल तक जाएंगे, उस स्तर तक माँ आपको पहुँचाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन पूर्ण विश्वास माँ पर आपको रखना होगा। उतार चढ़ाव जीवन में हमेशा आते रहेंगे, लेकिन एक भाव, एक विश्वास माँ पर बना कर रखना है, क्योंकि कर्म बंधन कुछ ऐसे जुड़े होते हैं जिनको हमें भुगतना ही होता है। लेकिन कहते हैं कि माँ उनका भार कम से कम हम पर आने देती है। तो आप विचलित कभी ना होइए, माँ पर विश्वास बनाए रखें, उनकी सेवा करते रहें और अपनी भक्ति में लगे रहें। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।